Okay, children, going ahead with the exercise of chapter 13. अभी क्वेश्चन भेजा आपको मैंने. A right circular cylinder having a diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. तो एक सिलेंडर दिया है आपको, उसका डायमीटर आपको दिया है 12 एंड हाइट भी दी है आपको 15 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब आप वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 4 centimeter, having a hemispherical shape on the top. तो जैसा कोन होता है आइसक्रीम कोन, नीचे कोन, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप. कोन का हाइट आपको दिया है उसने 12 और हेमिस्फेरिकल इसका भी आपको उसने दे दिया 6 सेंटीमीटर डायमीटर. सारे डायमीटर ही दिया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम. सो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितने नंबर ऑफ कोन्स है हमें नहीं मालूम है, n इंटू और एक कोन का वॉल्यूम. एंड कोन का वॉल्यूम आप ऑब्वियसली हेमिस्फीयर प्लस कोन को ऐड करेंगे. अच्छा, इस क्वेश्चन में पाई कॉमन निकाल देना. यहाँ भी पाई कॉमन निकलेगा, यहाँ भी पाई कॉमन निकलेगा. वो पाई कट हो जाएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. और आर कॉमन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, तो रेडियस अलग है दोनों में, तो वो मिस्टेक मत करो. ओके, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा आपका. क्वेश्चन 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन विच कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर. तो जैसे कि क्यूब है, उसका आपको एज 9 सेंटीमीटर दिया है. और आपको क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन व्हिच कैन बी कट आउट ऑफ दिस हुज एज. तो इसका हाइट भी 9 है. ठीक है, तो आप अपना जजमेंट यूज कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसका आप क्या वॉल्यूम ले सकते हैं. ठीक है, ये चीज आपको गिवन है कि इसको क्यूब में से आपको निकालना है. ओके, ट्राई दिस वंस. क्वेश्चन 6, अ सॉलिड वुडन टॉय. सॉलिड मतलब कहीं भी हॉलो नहीं है. वुडन टॉय इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है. If the radius of the hemisphere is 4.2, ये आपको उसने 4.2 सेंटीमीटर दिया है. And the total height of the toy is 10.2. Total height दी है, ये ध्यान रखना, total height दी है टॉय की. Find the volume of the wooden toy. Obviously volume of cone plus volume of hemisphere. और जब आप हाइट निकाल रहे होंगे कोन की, तो उसमें ये रेडियस आपको माइनस करना होगा, तो आपको हाइट मिलेगा कोनिकल पार्ट का. एंड ऑफ कोर्स फिर दोनों को आपको ऐड करना है. क्वेश्चन 7, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर स्टोन कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर. द सॉलिड इज, तो अभी तक इस सब में क्वेश्चन 7 है ये. फिगर इसके जैसा ही, बट ऑब्वियसली डायमेंशन अलग दी हुई है. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दिया आपको 3.5. हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट दिया है केवल 4 सेंटीमीटर. ये दो चीजों से आपको वॉल्यूम निकल जाएगी. द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर. इसको एक सिलेंड्रिकल उसमें डाला गया है. आई थिंक ये उसी तरह का क्वेश्चन होगा कि भाई कितना पानी बचा है. इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5, रेडियस 5 दिया हुआ है आपको, एंड द हाइट इज 10.5, हाइट 10.5 दिया हुआ है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है. इसमें आप चाहें तो ले सकते हो पाई कॉमन, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है, या बिना पाए कॉमन ले भी आप कर सकते हैं सब. तो
थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, बट अगर आप मिस्टेक करते हैं कॉमन लेने में तो मत लेना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस होल टॉय, इस होल टॉय में ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylindrical container of radius 6 centimeter and height 15 centimeter is filled with ice cream. एक सिलेंडर है जिसको आइसक्रीम से भरा गया है। The whole ice cream has been distributed to 10 children in equal cones with hemispherical tops. और इसमें से सारी आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अगेन कोन सेम हेमिस्फीयर है। ये सब उस सब से कैसे डिफरेंट है? यहाँ 10 चिल्ड्रन को दिए, यानी n दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें n निकालना था आपको, इस क्वेश्चन में उसने n आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितने नंबर है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। ओके, इसमें एक चीज उसने निकालने को बोली थी। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है, आपके वाले वो आपको सब कुछ गिवन है, इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये वॉल्यूम ऑफ जैसे हमने किया था हेमिस्फीयर का आप लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का आप लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक चीज नहीं गिवन है, वो क्या नहीं गिवन है, लिखा है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। जो कोनिकल पोर्शन की हाइट है इज 4 टाइम्स द रेडियस, यानी 4r। हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा इसमें 4r, तो ये आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा h की जगह। और जब आप ये करेंगे तो आपके पास फिर सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट रेडियस की, और फिर रेडियस आपको निकालना होगा। ऑब्वियसली अगर इसमें सपोज इसमें नहीं, मुझे मालूम नहीं आएगा कहीं पर, जैसे एंड में r क्यूब इक्वल टू सपोज 27 आता है तो आपको क्यूब रूट निकालना होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस सब में नंबर ऑफ क्योंकि दिया हुआ चिल्ड्रन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 इंटू, और आप फिर सामने वाला आपका जो इसका आप निकाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं गिवन है, कोन की आपको रेडियस नहीं गिवन है, ना ही हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है, बस आपको एक ये रिलेशन गिवन है, तो आप ये रिलेशन यहाँ पे डालेंगे एंड देन यू विल फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और, लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends. एक सिलेंडर है with hemispherical ends, both ends are hemispheres. The total height of the solid आपको दी है, उसमें 19 दी है, and the diameter of the cylinder is 7. Find the volume and the total surface area of the solid. तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। वॉल्यूम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वॉल्यूम ऑफ ये 2 स्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया में आपको याद होगा हम जब इस तरह के सम किए थे, कैप्सूल वाला सम सेम है, CSA निकालना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ द सिलेंडर। एंड जब सिलेंडर का आप CSA निकालेंगे, हाइट ध्यान रखना क्या लेनी है, 19 नहीं लेनी है, आपको माइनस करना होगा ऊपर नीचे, क्योंकि हाइट आपको सिलेंडर की इतनी लेनी है। तो थोड़ा लंबा सम है, बट एक्सप्लेनेशन अब बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि आपको आपने इस तरह के सम्स किए हुए हैं। एक लास्ट सम और देखते हैं। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. If the whole length of the solid is 108 centimeter and the diameter of the hemispherical ends is 36 centimeter, find the cost of polishing the surface of the solid at the rate of rupees 7 पैसा per square centimeter. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके जैसा ही, बस फर्क ये है कि इसमें सरफेस एरिया निकालने के बाद आपको इंटू 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो इंटू 7 करना है सरफेस एरिया निकालने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये सब हमने इसलिए हमने पूछा, कई बार इस सब में ना बच्चे गलती से वॉल्यूम निकाल देते हैं, उनको लगता है कि इसमें पैसा से जैसे दिखते हैं 7 पैसा पर कुछ पैसे का निकालने, तो वो गलती से वॉल्यूम निकाल देते हैं। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है किसी क्वेश्चन में कि वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है, वो जो रेट दिया होता है ना, देखो रेट लिखा है वहाँ पे 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो जैसे यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है ना, ये आपको सबसे बड़ी हिंट देता है कि इस सम में सरफेस एरिया वाला सम है, कुछ सरफेस एरिया वगैरह निकालना है। अगर ये क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होता
तो आपको समझना है, तो इसमें फिर आपको वॉल्यूम से रिलेटेड वाला सब है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 7 पैसा पर है, तो आप जो क्योंकि एंड में 7 से मल्टीप्लाई होना है, तो 22/7 लेके ही काम करना और एंड तक उसको फ्रैक्शन में रखना। कटिंग हो रही हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज उसको 7 को नीचे रखना, क्योंकि सामने वाला 7 से इजीली कट होगा वो। ओके, तो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।